महंगाई से तंग आवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 25% कमी कर दी। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन की ज़ेर सदारत इजलास। राना मोहसिन ने किरायों में कमी पर ट्रांसपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया। इस्मतुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि कोशिश है कि मुसाफिरों पर बेजा बोझ न डाला जाए। मिनी मज़दा गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने भी किरायों में 25% कमी कर दी। सदर हाजी शेर अली ने कहा कि डीजल की कीमत में कमी से महंगाई में भी कमी होगी। डीजल 135 रुपये और पेट्रोल 12 रुपये सस्ता करने का ऐलान किया है। खासियत मरकज़ी सदर पाकिस्तान मिनी मज़दा गुड एसोसिएशन हाजी शेर अली अपने मज़दा ट्रकों के किरायों में 25% कम करने का ऐलान करता हूँ। मैं समझता हूँ कि इस डीजल और पेट्रोल सस्ता करने से अवाम नास की तमाम फसलों की चीज़ें और ये जो महंगाई का एक दौर था वो इंशाल्लाह रूटीन में आ जाएगा और इससे महंगाई बहुत कम होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी का रिलीफ आवाम को भी मिलने लगा। लाहौर से दूसरे शहरों के किराए कम हो गए। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 2850 से कम होकर 1150 रुपये हो गया। सरगोदा का किराया 1600 के बजाय 1400 रुपये मुकर्रर। मुल्तान का किराया 2450 रुपये हो गया। फैसलाबाद के किराए में 437 रुपये कमी 1310 रुपये मुकर्रर। पंजाब हुकूमत का रिलीफ प्रोग्राम जारी रहेगा। पेट्रोलियम कीमतों में कमी के बावजूद मास ट्रांजिट में मुफ्त सफरी सहूलियात बरकरार। पंजाब हुकूमत का मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन समेत तमाम सर्विसेज पर फ्री ट्रैवल जारी रखने का ऐलान। मास ट्रांजिट में सफर करने वालों की तादाद हर रोज बढ़ने लगी। पेट्रोल की कीमत में कमी के शहरियों ने नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें मजीद कम हो जाएंगी। मौजूदा कीमत पर अखराजात कंट्रोल से बाहर हैं। बाइक राइडर्स ने कहा कि मौजूदा कीमतों में घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। जब हुकूमत बढ़ाती है तो वो 100, 150, 200 के करीब बढ़ा है, 250 के करीब बढ़ा है। तो जब कम किया है तो ये 12 रुपये या 80 रुपये कम करके बड़ी इनकी मेहरबानी है, क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ा है तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुई हैं, तो वो तो नहीं कम हुई। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि जो इन्होंने जिस प्राइस पर बढ़ाया था वही वापस लेकर आएँ। मतलब 250 लीटर है या 200 रुपये लीटर था, तो कम से कम जो है 180 रुपये लीटर जो है पेट्रोल होना चाहिए। वज़ीर आला मरीम नवाज का पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में कमी पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला की वज़ीर आज़म और उनकी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आला ने हालात बेहतर होने पर कीमतों में मज़ीद कमी की पॉलिसी को भी सराहा। पंजाब में तरक्की हफ्तावार मॉनिटर होगी। वज़ीर आला ने हर हफ्ते रिपोर्ट मांग ली। महकमा बल्दियात को तमाम मनसूबों पर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मिसाली गांव प्रोजेक्ट समेत 51 शहरों में मंसूबों पर काम तेज। वेस्ट कंटेनर और कूड़े करकट के ड्रम मुस्तकिल साफ रखने का हुक्म। वज़ीर आला ने कहा कि माजी में 5 साल में इतने प्रोजेक्ट्स नहीं बने जितने हमने 2 साल में बना दिए। तरक्याती कामों की सख्त मॉनिटरिंग होगी। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन काम की रफ्तार बरकरार न रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स से नाराज। कहा कि तामीराती मटीरियल की कीमतें बढ़ाने और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुकर्ररा वक्त में काम मुकम्मल न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अदायगियाँ भी रोक दी जाएंगी। तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल करने के लिए वासा लाहौर मुतहरिक MD वासा गफरान अहमद की ज़ेर सदारत अहम जायजा इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 2 के मनसूबों की हफ्तावार पेशरफ का तफसीली जायजा लिया गया। MD वासा के तरक्याती मनसूबों की रफ्तार मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। वासा के शहरियों को बेहतरीन निकासी आब और सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह करार। DG LDA ताहिर फारूक का मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का दौरा। दाता दरबार की तोसी और भाटी चौक पर अंडरपास की तामीर के कामों का जायजा लिया। चीफ इंजीनियर टीपा इकरार हुसैन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने ब्रीफिंग दी। DG LDA की अंडरपास की साइट पर खुदाई शुरू करने की हिदायत।
बादामी बाग ऑटो मार्केट में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार, बिजली के लटकते तार, सेवरी सिस्टम की खराबी और तजावीज़ात से छुटकारा ना मिल सका। सदर मार्केट यासिर जहांगीर ने लाहौर रंग से गुफ्तगू में मसाइल उजागर किए। दामी बाग ऑटो मार्केट जो है ना, एशिया की लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट है, लेकिन आप देखें कि कई ये महीनों से काम स्टार्ट हुआ है जो मुकम्मल ही नहीं हो रहा। ये जब बारिश होती है बेसमेंटों में पानी चला जाता है, जिसमें हमारा लाखों का माल पड़ा होता है, वो बिल्कुल ख़राब हो गया। उसके अलावा ये बिल्डिंग से जो पानी की निकासी थी वो इन्होंने फिर बंद कर दी हुई है, जिसकी वजह से बिल्डिंग में पानी जमा हो रहा है और उसका कोई निकास नहीं है, जो किसी वक्त भी जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। ईरान अमेरिका तारीखी मुज़ाकरात, पूरी दुनिया में इस्लामाबाद मरकज़ निगाह बन गया। पाकिस्तान ने फरीकैन के दरमियान बामकसद और तामीरी मुज़ाकरात की उम्मीद जाहिर कर दी। वफूद की पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आम के लिए कोशिशों को सराहा। मुज़ाकरात के नतीजे खेज़ होने के कवी इम्कानात। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सरबलंद हो रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का एक्स पर बयान, कहा कि पाकिस्तान के लिए आज का दिन फ़ख्र का लम्हा है। क़यादत ने पाकिस्तान का वक़ार और तशख़्ख़ुस बहाल किया। पाकिस्तानियों में नया एतमाद और फ़ख्र पैदा हुआ। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को ख़िराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान के जय्यद उलमाए इकराम भी पाकिस्तान की इज़्ज़त अफजाई से खुश। मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान का पाकिस्तान की मेज़बानी में अमरीका ईरान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। मुफ्ती तकी उस्मानी ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि ईरान अमरीका जंग रुकवाने में पाकिस्तानी क़यादत को अल्लाह ताला ने मुतवाज़न किरदार अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाई। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात पाकिस्तान की सिफारती सतह पर बड़ी कामयाबी है। पंजाब ब्यूरोक्रेसी के मुतादिद अफसरान की जिम्मेदारियां वफाक के सुपुर्द। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल को ओहदे से हटा दिया गया। MD पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जवाद अकरम, मेंबर PND बोर्ड आगा मोहम्मद अली अब्बास को भी ओहदे से हटा दिया गया। DG पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कुलसूम साकिब, सनाउल्लाह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी ओहदे से फारिग। पंजाब हुकूमत ने आसिया गुल, आगा मोहम्मद अली अब्बास की खिदमात विफाकी हुकूमत के सुपुर्द कर दी। जवाद अकरम, सनाउल्लाह और कुलसूम साकिब की खिदमात विफाकी हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर नियाज अहमद का लाहौर चैम्बर का दौरा। सदर फहीमुर रहमान सहगल से मुलाकात। सदर लाहौर चैम्बर का अप्लाइड रिसर्च अवार्ड का ऐलान, कहा कि तालीम और सनत को एक दूसरे के साथ हम आहंग करने की ज़रूरत है। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर नियाज अहमद ने कहा कि तालीमी तरजीहात वक्त के साथ तब्दील हो रही हैं। कारोबारी बरादरी को यूनिवर्सिटीज़ के साथ मजबूत लाइज जोन कायम करना चाहिए।